नमस्कार, जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम कंपटीशन प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान की गोल्डन पॉइंट, जो कि सभी वन लाइनर में है। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सभी इम्पॉर्टेंट वन लाइनर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जल के बहाव की मापन इकाई क्या है? जल के बहाव की मापन इकाई क्या है? तो मापन इकाई है क्यूसेक। याद रखना, क्यूसेक। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। याद रखना, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाते हैं? तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम के नाम से भी जानते हैं। तैरने वाली वस्तु यदि संतुलन की अवस्था में है तो वह अपने भार के बराबर द्रव्य स्थापित करती है। यह किसका नियम है? तो किसका नियम है? प्लवन का नियम है। याद रखना, प्लवन का नियम है। अपेक्षित घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? अपेक्षित घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है अपेक्षित घनत्व को। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल क्या होगी? तो लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। याद रखना, लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर जेट तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता है? वाटर जेट तकनीक का उपयोग खदानों को बेंधने में किया जाता है। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। परम ताप शून्य पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? संपूर्ण मतलब अनंत हो जाता है। पीतल किसका मिश्रण है? तांबे और जस्ते का। पीतल तांबे और जस्ते का मिश्रण है। कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? वो कौन सा है? अमोनियम सल्फेट, NH4 SO4। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीकार्बोनेट्स। याद रखना, पॉलीकार्बोनेट्स बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? तो सोडियम बेंजोएट। याद रखना, सोडियम बेंजोएट पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहते हैं। याद रखना, टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने हेतु किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने हेतु किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो निकेल का प्रयोग करते हैं। फलों को पकाने में किसका प्रयोग होता है? फलों को पकाने में किसका प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होता है। याद रखना, फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होता है। किस गैस का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किए जाते हैं? तो रेडान का उपयोग किया जाता है। इसका प्रतीक होता है Rn। याद रखना, रेडान का प्रतीक होता है Rn। तांबे का प्रमुख अयस्क होता है। तांबे का प्रमुख अयस्क होता है कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट
तांबे का प्रमुख अयस्क है कॉपर पायराइट। नाखूनों पर लगी नेल पॉलिश को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नाखूनों पर लगी नेल पॉलिश को हटाने के लिए कीटोन का प्रयोग होता है। याद रखना, कीटोन का प्रयोग होता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। रबर का प्रमुख स्रोत कौन सा है? हीबिया पौधा। रबर का प्रमुख स्रोत है वो है हीबिया पौधा। याद रखना, हीबिया पौधा से रबर का निर्माण होता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग में अस्थि खनिज घनत्व की मात्रा कम हो जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? मॉडरेटर से किया जाता है। खसरा किस विषाणु के कारण होता है? खसरा किस विषाणु के कारण होता है? तो वो है मार्बेली विषाणु के कारण खसरा रोग होता है। याद रखना, मार्बेली विषाणु के कारण खसरा रोग उत्पन्न होता है। कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो कौन सा है? डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में वो डिवाइस है डायनेमो। वह बिंदु जहाँ पर कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है क्या कहलाता है? द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। वह बिंदु जहाँ पर कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है वह द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। अंतिम हमारा क्वेश्चन है, इसरो द्वारा एक साथ कितने उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया? इसरो द्वारा एक साथ कितने उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया? वो है 31 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।